हेलो। तो क्लास 10th वाले बच्चे बहुत परेशान हो गए। हाफ ईयरली अच्छे नहीं हुए होंगे ऑफ कोर्स, और परेशान होना भी चाहिए क्योंकि हाफ ईयरली मार्क्स अच्छे नहीं आए तो फिर परेशानी वाली बात तो है। इसके बाद अब आता है कि अब क्या करना है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सा रोड मैप लाई हूँ, जो कि आपको मैं टाइम टेबल तो प्रोवाइड नहीं करूँगी क्योंकि टाइम टेबल प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी हर एक बच्चे के लिए। क्योंकि टाइम टेबल आप बना लोगे, 6 बजे उठकर ये करना है, 7 बजे उठकर ये करना है, फिर ये करेंगे वो करेंगे, स्कूल से आएंगे ये करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, वो कभी फॉलो नहीं होता। वो टाइम टेबल आप 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 1 महीना कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते फॉलो। तो लिख कर टाइम टेबल बनाने में अपना टाइम बर्बाद मत करना। ना मैं बोलूँगी कि आप ये लिखो कि ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ सबसे मेन चीज़ जो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से, बोर्ड में 98%, 99%, 100% स्कोर करने से, कोई भी नहीं। लेकिन कंसिस्टेंटली आपको यहाँ पर आना है, पढ़ना है। और अब बोर्ड्स में बचे हैं 4 महीने खाली। अक्टूबर बचा है, नवंबर बचा है, दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है। उसमें से भी आप, मैं मान कर चल रही हूँ ऑन एन एवरेज कि कुछ बच्चों के एग्ज़ाम मिड दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, प्री बोर्ड्स मिड दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे टिल लास्ट दिसंबर चलेंगे, या कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स स्टार्टिंग जनवरी से मिड जनवरी तक चलेंगे। तो 4 महीने के बजाय हमारे पास 3 मंथ्स 15 डेज हैं, यानी 3.5 महीने हैं। अब क्या करना है? अब इन 3.5 महीनों में अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, अपने आप को अच्छा कैसे करें? तो इसका एक सॉल्यूशन है कि सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी फर्स्ट अक्टूबर से अपना सिलेबस कंप्लीशन पर लग जाओ, स्टार्ट कर दो दोबारा, ठीक है। पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत, नहीं भी पढ़ा कोई चक्कर नहीं है, कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अक्टूबर 1 से अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करने पर लग जाओ और 15 नवंबर अपनी एक डेडलाइन बना लो कि 15 नवंबर तक मुझे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छा, सिलेबस कंप्लीट करने में बच्चे क्या करते हैं कि दे गो फॉर वन शॉट्स पर जाते हैं कि हम जल्दी जल्दी डेली एक 1 शॉट देखेंगे, हम अक्टूबर के मिड तक ही सिलेबस कंप्लीट करते हैं। बेटा 1 शॉट्स बेहतर नहीं होते, आपको डिटेल चाहिए होता है। 1 शॉट्स छोटे चैप्टर के लिए फिर भी चल जाते हैं, लेकिन डिटेल्ड आपको पढ़ना पड़ता है। डिटेल्ड पढ़ो। NCERT इज़ द की, मतलब मैं आपको बता रही हूँ NCERT से बाहर पेपर नहीं आता है। और एज अ मैं साइंस टीचर मैं आपको यही बोलूँगी कि मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि NCERT के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल साइंस के पेपर में उठकर आए हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस NCERT में जो क्वेश्चन से वही उठकर आए हैं। पूरा पेपर NCERT से ही आता है, थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाएगा लेकिन आएगा NCERT से ही। तो NCERT तो आपकी की है, आपको लेक्चर्स देखने हैं। और 1 शॉट्स पर अगर आप प्रेफर कर रहे हो, मेरे हिसाब से मत करो प्रेफर, क्योंकि 1 शॉट्स प्रेफरेबल नहीं है। अभी भी डिटेल का टाइम है, मिड नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप अक्टूबर 1 पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अभी से स्टार्ट करो, नहीं भी देख रहे हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अगर 15 अक्टूबर को भी ये वीडियो देख रहे हो तो 15 अक्टूबर से ही स्टार्ट करो। और ये मत सोचना कि भाई 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 1 शॉट पर ही चला जाऊँ। डिटेल लेक्चर देखो, ढंग से देखो। और फॉर साइंस के लिए इस चैनल पर यानी पिनेकल प्राप्त, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही होंगी इंशा खान, आई एम इंशा खान, जो कि आपको पढ़ा रही होंगी यहाँ पे साइंस फॉर क्लास 9th and 10th 2। यहाँ पर मैं आपको 10th की सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने वाली हूँ। मेरी एक सीरीज़ लॉन्च हो रही है यहीं पर इसी चैनल पर, एग्ज़ाम वॉरियर सीरीज़, ठीक है। एग्ज़ाम वॉरियर सीरीज़ है 10th क्लास की, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स 10th के करवा रही होंगी और टिल मिड नवंबर तक, या बल्कि उससे पहले ही, जितना मैंने एस्टिमेट लगाया है, मेरा एस्टिमेट लगा है अराउंड 10th नवंबर तक मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। और खासियत क्या है, नॉर्मल टीचर्स की तरह मैं भी आपको पढ़ा रही होंगी, लेकिन मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाऊँगी, 2 पार्ट्स में पढ़ा रही होंगी। कोई छोटा चैप्टर होगा, जैसे कि आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट, तो वो जो चैप्टर है वो छोटा सा है, तो वो एक पार्ट में कंप्लीट हो सकता है, उसको इतना टाइम नहीं चाहिए। लेकिन कोई बड़े चैप्टर्स हैं उनको मैं 2 पार्ट्स में पढ़ा रही हूँगी। खासियत क्या है एक और,
कि मैं आपको जब भी पढ़ा रही होंगी, आपको मैं करवा रही होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दी क्लास। कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रही होंगी और डेली आफ्टर द क्लास मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चंस की PDF दूंगी। ठीक है, मैं प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ इसी सब चीज़ों के। क्वेश्चंस की PDF दूंगी जहाँ आपको जो मैंने क्वेश्चंस जितना मैंने पढ़ाया होगा पार्ट 1 में, उसी के पार्ट 1 में जितना पढ़ाया होगा मैं उसी के फ़ौरन बाद ही, अपलोड करने के बाद ही फ़ौरन वीडियो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने क्वेश्चंस अपलोड कर दूंगी जितना भी मैंने पढ़ाया होगा। MCQ बेस्ड भी होंगे, नॉर्मल कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, सब तरीके क्वेश्चंस हो सकते हैं उसमें। तो इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन दिस सीरीज़। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ज्वाइन करना। 1 अक्टूबर को फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आ रही है आपकी, केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, और उसकी वीडियो मैं 1 अक्टूबर को ला रही हूँ यहाँ पर इसी चैनल पर, और अपलोड हो जाएगी। क्वेश्चंस भी दूंगी और साथ साथ चैप्टर के साथ साथ मैं आपको बताती भी रहूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन से हैं। बेटा मैं आपको एक बात और बता दूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो 80 to 85% पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आ रहा होता है। मैं अपना खुद का रिव्यू बता रही हूँ, मैं अपना खुद का बता रही हूँ कि मैंने जब बोर्ड्स दिए थे, जब उस टाइम भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करे थे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से 80 to 85% पेपर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे था। 12th ले लो, 10th ले लो, सब में यही होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भरपूर भरे होते हैं, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ कर आया हुआ होता है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चंस। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवा रही होंगी, साथ साथ चैप्टर पढ़ा भी रही होंगी, और मैं लिख कर पढ़ाती हूँ। मेरा एक है, मैं आपको अंडरलाइन नहीं करती कि मैं कुछ भी लिख दूँगी अपना, मैंने अपनी स्लाइड्स बनाई उसमें लिख दिया, उसको अंडरलाइन करके पढ़ाया, समझा दिया, ख़त्म कर दी। नहीं, मैं आपको लिख कर पढ़ाती हूँ, बोल कर बैठ कर खुद पढ़ाती हूँ, खुद लिखती हूँ। चाहे मुझे एक चीज़ 3 बार लिखनी पड़ती है, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़ मुझे 3 बार लिखनी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ बैठ कर मुझे एक चीज़ 3 बार लिखनी पड़ती है, लेकिन मैं यहाँ बैठकर पहले आपको पढ़ाने से पहले मैं एक नोट्स बनाती हूँ प्रॉपर। अपने जो नोट्स मुझे आपको पढ़ाने के लिए होते हैं, मैं उन नोट्स पर फोकस करती हूँ कि आपको कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। फिर मैं खुद लिखती हूँ, फिर मेरे नोट्स मैं वो अपलोड नहीं कर पाती क्योंकि पढ़ाते टाइम थोड़े गंदी राइटिंग होती है, तो इसी वजह से मैं दोबारा लिखती हूँ इन्हीं चीज़ों को। तो आप खुद सोच लें कि 3 बार लिखना इट्स नॉट ईजी। ठीक है, तो मैं आपको खुद लिख कर पढ़ा रही होंगी, और खुद मैं आपको, देखो एक टॉपर्स का सीक्रेट है। टॉपर्स का सीक्रेट क्या है कि टॉपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर तो फोकस करते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जो बच्चा प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पर फोकस करता है बेटा, उसकी तो कामयाबी है, 100% बहुत आराम से ला सकता है वो। ठीक है, तो इसी तरह मैं भी आपको प्रीवियस ईयर टॉपिक्स पर थोड़ा ज़्यादा बता रही होंगी, और इवन मैं बताती हुई चलूँगी कि ये प्रीवियस ईयर टॉपिक है, इस पर से क्वेश्चंस आए हैं, इस पर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। और फिर मैं आपको PDF भी दे रही होंगी कुछ क्वेश्चंस की, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनमें, और कुछ ऐसे ही मैं नॉर्मल अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूंगी। ठीक है, और इसके आगे आगे चलते मैं आपको बताऊंगी जब पहले सिलेबस हो जाए, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना होगा। 1 शॉट टाइम भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं 1 शॉट्स नहीं दूंगी, मैं खाली डिटेल दूंगी, लेकिन 1 शॉट टाइम भी आएगा, लेकिन जब उसकी ज़रूरत होगी, जब रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, टिल नवंबर तो मैं टिल 10th of नवंबर या 15th of नवंबर तक तो मैं करवा दूंगी। उसके बाद आपका रिवीजन टाइम ही शुरू होना है, और रिवीजन टाइम प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपको फोकस करवाऊंगी। उस टाइम NCERT रीडिंग्स करवानी है, 1 शॉट हो गए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, सैम्पल पेपर्स भी लगाने हैं। देखो फरवरी का महीना तो मत सोचो कि तुम्हारे पास फरवरी के 15 दिन तो होते हैं शुरू के, उसमें बेटा आपको बहुत हेक्टिक टाइम चल रहा होता है। उसमें आपको सिर्फ अपने नोट्स ही पढ़ने होते हैं, बार बार जितनी बार पढ़ सकते हो। रिवीजन इज़ मस्ट, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। अगर आप मेरे से लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, मान लो मेरा आ रहे हैं, डेली लेक्चर देख रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, साथ साथ मेरे साथ बैठ कर खुद नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आप रिवाइज कर ही नहीं रहे उसके बाद, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बेटा एक बार समझने से, मैं खुद बोल रही हूँ एज अ टीचर, आप एक बार मेरे से समझ भी लोगे ना, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, मैं लर्न भी करवा दूँगी साथ साथ। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको लर्न भी हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको बार बार पढ़ते रहोगे तो फिर आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो प्लीज़
आपका यही मैं 2-3 चीज़ें बोलूँगी कि अगर मैं आई विल टेल यू, पहले तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं 1 अक्टूबर को मेरी वीडियो आ जाएगी आपके पास। मॉर्निंग में भी आ सकती है, मॉर्निंग में मैं कोशिश करूँगी टिल मॉर्निंग तो नहीं 1 AM तक, नहीं 1 PM, सॉरी 1 PM तक मैं दे दूँगी। 1 PM तक मैं आपको वीडियो दे दूँगी, या फिर 1 PM से 5 PM तक के बीच में आपके पास वीडियो पहुँच जाएगी यूट्यूब पर, ठीक है। एंड तो बी रेडी। और मैं आपसे यही बोलूँगी जब भी आप मेरे पास क्लास में आएँ तो मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ अगर आप आएंगे तो अपना एक पेन, पेपर या नोटबुक व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए वो लेकर आना, ठीक है। और मैं आपको एक और बात सजेस्ट करूँगी कि देखो यूट्यूब पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि व्लॉग्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि हम, और वो अपने ब्यूटीफुल नोट्स दिखाते हैं। तो आपका दिल करता है कि हम भी वैसे ही ब्यूटीफुल 15-20 पेनों लेकर उनको बैठे हैं, 15-20 पेन लेकर बैठे हैं और उनमें अलग अलग कलर के नोट बना रहे हैं। बेटा उससे कुछ नहीं होने वाला है। कहते हैं, बहुत टीचर्स कहते हैं कि फिर दिल करता है नोट्स पढ़ने का, कुछ नहीं होने वाला उससे, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो जाएगा उससे आपका टाइम बर्बाद है। एक तो पहली बात, आप जो वीडियो, मान लो मैंने एक वीडियो को 1 घंटे की बनाकर आपको अपलोड कर दी, ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट जैसे भी हो मैंने अपलोड कर दी। आप उस 45 मिनट्स की वीडियो जो है आप उसको कम से कम 1.5 घंटे में कंप्लीट करोगे, 1.5 घंटे में। अगर आपने वो पेन लेकर, तो बेटा मैं आपको बताऊंगी, एक पेन लो, एक पेन या 2 पेन ले लो, एक ब्लू एक ब्लैक, दैट्स इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं PYQ मार्किंग्स करवाऊंगी साथ में, तो एक रेड पेन लेकर बैठ जाना, PYQ मार्किंग के लिए एक रेड पेन लेकर बैठना। और इफ़ यू डोंट वांट, नहीं चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि मर्ज़ी है आपको ऐसी PYQ मार्किंग करनी है ऐसे कर लो, या फिर रेड पेन से करना चाहो रेड पेन से कर लो। PYQ मार्किंग कर लेना कि PYQ लिख देना। PYQ होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए होंगे वही PYQs होते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं पर लिख देना कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप जाने वाले होते हैं ना बोर्ड्स देने, तो आप एकदम जब आपने नोट्स खोल कर देखते हो ना, तो फिर आपको वहाँ पर अलग ही हाईलाइट होता हुआ नज़र आ जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आया और यहाँ से आज आ सकता है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट यू ऑल टू बी केयरफुल, बी रेडी विद योर नोटबुक्स, पेन वगैरह सबके साथ रेडी रहिए और मेरे साथ जुड़ जाइए ऑन दी 1 अक्टूबर। और इंशाल्लाह हम 15 नवंबर तक या 10 नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। फिर आगे जो आएगा वो आपको मैं बाद में यहीं पर अपडेट करती रहूँगी। एंड मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, प्रेस द बेल आइकन। एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर आगे चाहिए नेक्स्ट। वैसे तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन इफ़ यू वांट सम अदर, इसके बाद कौन सा चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी। थैंक यू।